हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। यह एग्ज़ाम आज आप लोगों का टोटल 2 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया है। इसकी जो सेकंड शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक सेक्शन की करेंगे, किस सेक्शन में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे जिनका भी एग्ज़ाम एसएससी का है, एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिनका भी एग्ज़ाम एसएससी का 18, 21, 22, 23 अगस्त को होगा, वो कैंडिडेट ज़रूर देख कर जाइएगा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम का लेवल क्या रह रहा है और पैटर्न एसएससी आता है कि बैंकिंग आता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ लेवल कैसा रहा पेपर का। ओवरऑल जो लेवल आया दोनों शिफ्टों का इजी टू मॉडरेट रहा है। कैसा? इजी टू मॉडरेट रहा है। उसके बाद सेक्शन टाइमिंग है इसमें, यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग है। और हाँ, इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी। तो आप लोग, लेकिन ये था कि एक सेक्शन पर कंप्लीट करने के बाद आप लोग दूसरे सेक्शन पे जाओगे, लेकिन आप लोगों को पहला सेक्शन सबमिट करना होगा, स्विच नहीं कर सकते हैं विद इन द सेक्शन। तो ये ध्यान रखना था इसमें। तो इसी तरीके से ये लोग जो आप लोगों का एसएससी का होगा उसमें भी सेम फॉलो किया जाएगा। अब देख लेते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस। सबसे पहला सेक्शन आता है आप लोगों का जीके का, इजी टू मॉडरेट रहा है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को देना है स्टैटिक जीके पर, जो भी एसएससी वाले कैंडिडेट है। किस जीके पर? स्टैटिक जीके पर। और उसमें करंट अफेयर कम ही आएगा आप लोगों का, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टैटिक करिएगा, और स्टैटिक में पूरी चीज़ें इंक्लूड रहती है। मैंने भी 1-2 वीडियो अपलोड कर रखी है स्टैटिक जीके के पर। अब देख लेते क्या क्या टॉपिक्स रहे हैं। तो आप लोगों के करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आ रही है। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद साइंस जो होती है आप लोगों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आप लोगों का जियोग्राफी का है। देन सोलर सिस्टम, रिवर होगी, सोइल से 2 क्वेश्चन थे आप लोगों के, और करंट से 4 से 5 बता चुका हूँ। साइंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है और बायो है, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लेवल मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट था। स्कीम थी आप लोगों की, वो पूछा था किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। उसके बाद 2011 के सेंसस से क्वेश्चन आना ही था, और आ ही गया सेकंड शिफ्ट में। लिटरेसी रेट जो होता है आप लोगों का, उसको मैच करना था। 3-4 स्टेट दे रखे होंगे, उनके लिटरेसी रेट को मैच करना था, किस में कितनी लिटरेसी रेट है। तो ये था आप लोगों का जीके का ओवरऑल व्यू। और अगर आप लोग मुझसे पूछे कि सर ये एसएससी है कि बैंकिंग है, तो ये प्योरली एसएससी लेवल है, 1 लाइनर टाइप है, फैक्ट है। तो जितने भी आप लोगों ने फैक्ट याद कर रखे हों, मैंने पेड पीडीएफ बना रखी है। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को और व्हाट्सअप पे पेड पीडीएफ जो जीके की 1 लाइनर है स्टैटिक बना रखी है, चाहिए होगी तो कमेंट करना, आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये था आप लोगों के जीके के सेक्शन की एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज वाला। ये आप लोग का इजी टू मॉडरेट था, डुएबल था, आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। पैटर्न क्या था सर? तो ये एसएससी पैटर्न था, कुछ मिक्स भी था, थोड़े बहुत बैंकिंग टाइप का रह सकता है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। क्लोज टेस्ट पूछा गया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एसएससी में आती है, तो वही पूछी गई थी। एक्टिव पैसिव पूछे गए थे, क्लोज टेस्ट हो चुके हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो चुका है। उसके बाद आप लोग के सिनोनियम, एंटोनियम, पैराजम्बर और मिसस्पेल्ड, सारे सेम टॉपिक है जो एनटीए पूछती है। एनटीए के और भी एग्ज़ाम की एनालिसिस की है मैंने। जैसे एक एग्ज़ाम आया था आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, उसमें भी मैंने एनालिसिस की। तो यही टॉपिक मुझे रिपीटेड थे, और ये टॉपिक आप लोगों के स्टेनोग्राफर में पूछे गए। सेम टॉपिक आप लोगों के जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे। ये थी आप लोगों की इंग्लिश की एनालिसिस। अब चलते हैं लास्ट वाला। हाँ, इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो एरर डिटेक्शन था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग का इडियम फ्रेज भी थे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये था आप लोग का इंग्लिश का एनालिसिस। अब चलते हैं रीजनिंग वाले एनालिसिस पर। तो रीजनिंग में बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। पहली शिफ्ट में भी सेम किया इन्होंने, और सेकंड शिफ्ट में भी यही किया। रीजनिंग में इन्होंने मैथ घुसा दिया, तो रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ साथ इन्होंने आधे क्वेश्चन मैथ के भी दिए हैं। सेकंड शिफ्ट में लगभग 50% क्वेश्चन आप लोग के मैथमेटिक्स के थे। और मैथमेटिक्स में कौन सा मैथमेटिक्स? एडवांस या फिर अर्थमेटिक? तो उसमें आप लोगों का प्योरली अर्थमेटिक था, एडवांस के चक्कर में मत पड़िएगा। और अर्थमेटिक में परसेंटेज, नो एडवांस में टाइम एंड वर्क, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, SI CI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम और आप लोगों के टाइम एंड वर्क वाले। तो वही सारे टॉपिक है जो भी आप लोगों के अर्थमेटिक्स में होते हैं, वही आप लोगों के पूछे गए थे। तो एडवांस मैथ नहीं आया, अर्थमेटिक आया है। तो ये थी सेक्शन की एनालिसिस। तो तीनों सेक्शन की एनालिसिस मैंने कर दी है। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन भी कैंडिडेट ने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और उनको जीके के कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मेरे पास 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, 30-40, तो मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस कर दूंगा, उनके आंसर भी बता दूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, एसएससी वालों को। तो प्लीज़ जिनका भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ है वो कमेंट करिएगा कि सर हमारे इतने हमने अटैम्प्ट किए हैं और ये क्वेश्चन हमें याद है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट।
आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही इसकी आंसर की आएगी उसकी अपडेट आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।